कल हमने आपको बताया था कि कन्हैया कुमार सदफ जाफर को लेकर यहां पर कैंपेनिंग करने आए हैं। उनको 174 नंबर वार्ड से टिकट मिला है लखनऊ से, और इसके पहले कन्हैया कुमार पर एक एसिड अटैक होता है। लेकिन एसिड अटैक के बाद कन्हैया कुमार ने भाजपा पे अटैक बोल दिया, और ऐसा वैसा नहीं, तगड़ा अटैक बोला है। क्या क्या कहा है पूरा वीडियो में आपको दिखाएंगे कन्हैया कुमार को कि ऐसा लताड़ लगाई है कन्हैया कुमार ने भाजपा को राम के नाम पर कि भैया धागा ही खोल के रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। इस वक्त कन्हैया कुमार लखनऊ में मौजूद हैं। कल उन पर एसिड अटैक भी हुआ था और इसके बाद उन्होंने भाजपा पर अटैक बोल दिया। भाजपा ने किस तरीके से क्या क्या किया है उस सब की बखिया उखेड़ के धर दी। लेकिन भाजपा पे अटैक के साथ साथ गोदी मीडिया पर भी जमकर बरसे कन्हैया कुमार। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मीडिया बंधु हैं वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं बजाय इसके कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछें, बजाय इसके कि वो अमित शाह से सवाल पूछें। गोदी मीडिया को भी जमकर लताड़ लगाई है कन्हैया कुमार ने। जरा देखें इस वीडियो को। लोकतंत्र कभी भी एक तरफा नहीं होता है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष के सवाल होते हैं, सरकार के जवाब होते हैं। लेकिन पिछले आप लगातार कई सत्रों में ये देखो होंगे कि टीवी न्यूज चैनल वाले लिखते हैं, दिखाते हैं कि इस बार का सत्र भी हंगामे के भेंट चढ़ने के आसार। विपक्ष कर सकता है कई मुद्दों पर हंगामा। उन मीडिया के दोस्तों से एक बात कहना चाहते हैं, हम विपक्ष हैं, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। देश की जनता के जो सवाल हैं उस पर सरकार की जवाबदेही चाहते हैं। सरकार जो वादे कर करके चुनकर आई उस पर सरकार की कार्रवाई का रिपोर्ट चाहते हैं। सरकार बहस नहीं चाहती है। लेकिन पता नहीं किस प्रेम में या किस डर में आप सरकार से सवाल पूछने की बजाय संसद की जो कार्रवाई नहीं होती है उसके लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराते हैं। आप खुद बताइए, क्या आपको प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है? बुलाए थे एक अभिनेता को। जानते हैं क्या सवाल पूछा है प्रधानमंत्री जी से? आम कैसे खाते हैं? भकोस लेते हैं। कैसे खाते हैं ये सवाल होता है कि आम कैसे खाते हैं। यह प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा। नहाते कैसे हैं? कौन सा साबुन लगाते हैं? नहाने के बाद डिओड्रेंट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? दाढ़ी में कौन सा ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं? यह प्रश्न होता है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है। आप पूछिए सरकार से कि सरकार बहस चाहती है। सरकार अगर बहस चाहती है तो प्रधानमंत्री संसद से क्यों गायब रहते हैं? किस तरीके से लताड़ लगाई है। और जाहिर सी बात है गोदी मीडिया कभी सरकार से सवाल करता ही नहीं है कि भैया सरकार ने देश का क्या हाल कर दिया है, किस तरीके से भंडादार कर दिया है। मगर सत्ता से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से सवाल होगा, विपक्ष से ही सारी जानकारी मांगी जाएगी। जो भी सवाल होंगे, जो भी मुद्दे होंगे विपक्ष से ही पूछे जाएंगे। जैसे लगता है कि सरकार जो है विपक्ष चला रहा है, भाजपा तो खाली मलाई बैठ के खा रही है। और इसके बाद लगातार फिर जब अटैक शुरू हुआ भाजपा पे और खासकर राम को लेकर कन्हैया कुमार ने तो धागा ही खोल दिया भाजपा का। उन्होंने कहा कि ये लोग झूठे हैं, राम के नाम पर झूठी बातें करते हैं। ये तो तब थे भी नहीं जब राम आए, और राम को लाएंगे ये लोग जो खुद अपने आप को ढंग से नहीं संभाल सकते, देश को नहीं संभाल सकते, प्रदेश को नहीं संभाल सकते, वो राम को लाने की बातें करते हैं। देखें जरा वीडियो में। है और इस सवाल को गुमराह करने के लिए कहा क्या जा रहा है, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। मेरा बहुत एक तार्किक प्रश्न है। आप सब लोग लखनऊ के लोग हैं, अवध का इलाका है, अयोध्या है। अयोध्या कहा जाता है प्रभु श्री राम की नगरी है। मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, मिथिला का रहने वाला हूँ, और मिथिला के बारे में कहा जाता है कि वो माता जानकी की जन्मभूमि है। मैं तो ये बात समझ में ही नहीं पा रहा हूँ। आरएसएस बना 1925 में, रामायण हुआ त्रेता युग में, तो ये राम को कैसे लेकर के आए हैं?
इनका इतिहास खराब है, ये इतिहास नहीं पढ़े हैं। ये इतिहास अगर पढ़े होते तो ये बात बोलने से पहले 100 बार सोचे होते। हम राम को लाएंगे कि राम हमको लाएंगे? सोच के देखिए, कौन राम को लाएगा? हम लाएंगे कि राम हमको लेकर के आएंगे? ये राम को नहीं लाए हैं, ये नाथू राम को लाए हैं। इस बात को याद रखिएगा कि सिर्फ मन की बात नहीं हो, सबकी बात हो। जहां पर आए हैं बढ़िया जो है स्नो पाउडर लगा करके, दाढ़ी में ब्लीचिंग करवा करके, और अगल बगल जो है लोग खड़ा करके मीडिया के सामने आए और अपना मोनोलॉग दे करके चले गए। आप में से बहुत सारे लोग प्यार का पंचनामा देखे होंगे, यही है ना प्यार का पंचनामा? तो डायलॉग मारता है अकेले लड़का लड़की के बारे में, जिसमें लड़की है ही नहीं वहां पे मौजूद। तो मोनोलॉग नहीं होगा, डायलॉग होगा। संसद होने का यही मतलब होता है। हालांकि संसद का बजट सत्र चल रहा है, इससे पहले भी कई सत्र हुए हैं, और उस सत्र में हमने क्या देखा है कि प्रधानमंत्री कम और भाजपा के प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। वो संसद में कम और भाजपा की रैलियों में ज्यादा होते हैं। जितना दिन वो पार्लियामेंट में रहे हैं उससे ज्यादा दिन वो विदेश में घूमे हैं। तो जब प्रधानमंत्री ही संसद में मौजूद नहीं हो, जब सरकार के मुखिया ही संसद में मौजूद नहीं हो, तो संसद में कितनी सकारात्मक बहस के लिए सरकार तैयार है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखा आपने, कन्हैया कुमार का साफ कहना था, राम जो हमको लाए वो अब भाजपा के सहारे हो गए हैं, भाजपा उनको लेके आ रही है। इस तरीके से राम का मिसयूज कर रही है, इस तरीके से राम को अपमानित कर रही है भाजपा। लगातार भाजपा पे अटैक करते रहे, और जाहिर सी बात है जितनी बातें गोदी मीडिया और भाजपा को लेकर कन्हैया कुमार ने कही हैं वो बिल्कुल 100% सही है। जाहिर सी बात है, हमको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हमको लाया कौन? भगवान लेके आए, खुदा लेके आए, अल्लाह लेके आए। तो हम कौन होते हैं उनको लाने वाले? हम क्या भगवान से भी ऊपर हो गए हैं? यानी कि अब देखा जाए तो भाजपा जो है राम से भी ऊपर हो चुकी है, राम को ला रही है बजाय इसके कि भैया भाजपा वालों को राम लेके आए हैं। वैसे देखा जाए तो सत्ता में लाए तो राम ही है, लेकिन अब सत्ता में फिर से वापस एंट्री करवा रही है कौन? भाजपा। तो इसलिए कह भी सकती है कि राम को कौन लाया है सत्ता में? भाजपा। तो इसी वजह से ये कह भी सकती है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी आजाद पत्रकारिता को बल देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।